जी तो वेलकम एक नए सेशन में, जहाँ के हम आज क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम टैली प्राइम के अंदर एडवांस बेसिक एंट्री करेंगे और इसके साथ आज कल से हम जीएसटी एडवांस का स्टार्टअप करेंगे, जिसमें हम कल सीखेंगे। ठीक है, इस सेल्स या परचेज लेडजर के अंदर या परचेज वोचर के अंदर हम जीएसटी की ट्रांजैक्शन को कैसे शो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडवांस बेस एंट्री, और उसके साथ साथ जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज सीजीएसटी, व्हाट इज आईजीएसटी, इन सब का कॉन्सेप्ट कहाँ होता है, क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम टैली पे, और एडवांस बेस एंट्री हम करने वाले हैं। जैसे कि हमने दो सेशन इस पे पहले किए हुए हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एक सेशन आपको मैं और करवा दें। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने वोचर पे, और हम कहाँ से करेंगे, अपने रिसिप्ट से करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट कर ली है, जहाँ पे मैं आपको इस एंट्री का पूरा बेनिफिट और इस एंट्री को करना कैसे है, आपको समझ कैसे आएगा, यहाँ पे सारी चीजें मैं आपको करके बताऊंगी। ठीक है, अब जैसा कि हमने लास्ट सेशन जो था हमारा, वो भी एडवांस बेस एंट्री इन टैली प्राइम था, जिसमें हमने क्या किया था, एक कस्टमर से एडवांस मिला था, हमने उसके बिहाफ पे हमने क्या किया था, उसको गुड्स सेल किया था। जो हमारा कैसे आया था एडवांस, थ्रू बैंक का आया था। तो आज का हम देखेंगे कैश में। ठीक है, कैश पे हम पहले भी कर चुके हैं, बट उसके अंदर हमने दो तीन एंट्री और की थी। तो आज हम बेसिकली रिसिप्ट और सेल्स वोचर का यूज करने वाले हैं एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। अब एक कस्टमर हमारे पास आता है और वो हमें यहाँ पे कैश में कितनी पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैश का यहाँ पे अकाउंट बना लोगे। ठीक है, उसके बाद अब जो कस्टमर आया या कंपनी आई, कोई भी आपके पास आया, उसका आप यहाँ पे करोगे ट्रेड। ठीक है, तो मान के चलो मेरे पास आगे, ठीक है, मान के चलो मेरे पास यहाँ पे आगे, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास आ गया एमएस लोन कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर वर्क के नाम से मेरे पास एक क्या आई है, ऑर्गेनाइजेशन आई है, और उन्होंने मुझे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन जो आपके उसमें आएगा कि हम उधार देने वाले को क्रेडिटर में डालते हैं। ठीक है, ऐसे जो पैसे दे रहा है हमें। ठीक है, अब एक तो हुआ कि हमें गुड्स उधार पे मिल रहा है, तो वो क्रेडिट हो गया। अब अगर कोई हमें पैसे दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, सन्ड्री कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया सेलेक्ट, यहाँ से मैंने कर दिया मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीजें कर दी, और ये कितने पैसे मुझे दे रहा है, 50,000 पे एज एन एडवांस पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने 50,000 डाल दिया, एंटर किया, तो यहाँ पे मैं इसको दिखा रहा हूँ कि इसको एडवांस दे दिया, और मैंने यहाँ पे एडवांस के थ्रू पीएनसी करना, और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ गॉट एडवांस फ्रॉम कंप्यूटर्स वर्क्स भारत 50,000 एज एडवांस। ठीक है, वो भी हमारी एंट्री। देखो यहाँ पे मैंने नई कंपनी क्रिएट की है। तो सबसे पहले आप अपनी डे बुक में जाओगे, तो डे बुक में आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, 50,000 आपको क्रेडिट है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बैलेंस शीट पे जाओगे, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, कैपिटल एसी में कुछ नहीं दिखेगा, करंट लाइबिलिटीज में आपको यहाँ पे 50,000 दिखेगा। ठीक है, तो ये दूसरी एंट्री। अब तीसरी कहाँ पे आपको पता चलेगा, एक्सपेक्टेड रिपोर्ट पे आप चला जाओगे, ओवरड्यूज में देखोगे रिसीवेबल
तो किसी से नहीं है। बट अगर आप देखोगे ओवर ड्यू पेएबल तो वो किसका है, 50,000 अमाउंट यहाँ पे फाइनल है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कैश में आ गया एडवांस। अब कस्टमर कह रहा है कि मुझे आपसे 50,000 का नहीं बल्कि 35 या 40 हजार का क्या चाहिए, मान के चलो 40,000 का यहाँ पे मुझे आपसे क्या चाहिए, मटीरियल चाहिए और 10,000 पेमेंट चाहिए। ठीक है, 10,000 पेमेंट जो है वो वापस चाहिए और 40,000 का मुझे आपसे गुड्स चाहिए। तो चलते हैं वोचर पे। ठीक है, सबसे पहले आप चाहो तो यहाँ पेमेंट की भी एंट्री कर सकते हो। अब आपने इसको अगर पैसा देना है तो पेमेंट की एंट्री कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पेमेंट की एंट्री। ठीक है, अब पेमेंट की एंट्री में हम क्या करेंगे, अकाउंट्स में सबसे किसका नाम डालेंगे पहले। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप क्रेडिट भी कर सकते हो और ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लेन इनका नहीं बन रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एमएस लोन, और इसको मैं किस में रखूंगा, ठीक है, वैल्यूज में, और यहाँ से मैं कर दूंगा ये ठीक है, नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, रिसिप्ट की पहले हम कर लेते हैं सेल्स की एंट्री, ताकि हमारे पास लेडजर बन जाए। ठीक है, वोचर पे जाएंगे, यहाँ सेल्स पे जाएंगे। अब किस पार्टी को आप दे रहे हो, लोन कंप्यूटर वर्क्स पे। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर दोगे। डिलीवरी नोट में अगर आपके पास नंबर है तो वो डाल दोगे। ठीक है, डिस्पैच में डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू कहाँ से कर रहे हो, डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है, एजेंट के थ्रू। ठीक है, बिल ऑफ लैंडिंग कहाँ पे है, ये यहाँ से सारा कर देते हैं, एंटर एंटर। ठीक है, अब ये जो है हमारा ना, ये जीएसटी के अंदर हम सीखने वाले हैं कि यहाँ पे ये क्रेडिट का ऑप्शन हमारे पास क्यों आता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम जब जीएसटी के सेशन करेंगे तो वहां पे। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या किया है, सेल्स गुड्स। ठीक है, अब हमने सेल किया है तो इसको किसमें दिखाएंगे, सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं एंटर। टाइप ऑफ लेट में आप ऊपर देख लोगे एक बार। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी ये अभी हम नहीं करने वाले हैं, ये कल उसमें कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान से अब ये सारी चीजें यहाँ पे आप ध्यान से सीखना और समझना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसको, मतलब हम कंप्यूटर का कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर ही जाएंगे, तो यहाँ पे हमें सब लेकर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं एंटर, इसको रहने देते हैं प्राइमरी में, और यहाँ पे हम कर रहे हैं क्रिएट। तो हम इसको किस में दे रहे हैं, टीसीएस में, तो यहाँ पे डाल देते हैं टीसीएस। यहाँ पे पूरा नाम टीसीएस। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यूनिट क्वांटिटी यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, टीसीएस। ठीक है, ये जैसे हमने पीस एक पीस इसको कर लोगे, यहाँ एक तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 1 2 जितने भी आप डालोगे उसके बाद आपके आ जाएंगे जो हम ऑलरेडी आजकल में कवर कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी का कुछ नहीं करना है, सिंपली चला जाते हैं आपने। अब कंप्यूटर कितना दे रहे हैं हम, एक। ठीक है, अब इसकी प्राइस क्या है, वो है 42। यहाँ पे कर दिया हमने एंटर, यहाँ से भी कर दिया एंटर, यहाँ से भी कर दिया एंटर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पेज की प्रेस करोगे तो यहाँ पे जीएसटी, और देखो ये जो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं ये किसके लिए आ रहे हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, वो हम बाद में टॉपिक कर लेंगे कवर। और यहाँ पे आप चला जाओगे, यहाँ से एंटर 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 कर दोगे, यहाँ नरेशन में। अब देखो इसका हम क्या कर रहे हैं, जो पेमेंट आया था इसका 50,000, उसमें से हम 40,000 का इसको सेल्स कर रहे हैं, तो इट मीन हम इसकी पेमेंट को जो है एडजस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या रेफरेंस देंगे, एजीएसटी रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस, और यहाँ पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आपको इसका बिल दिख जाएगा। ठीक है, जो इसका पेंडिंग बिल होगा, जो इसका एडवांस बिल होगा वो दिख जाएगा। यहाँ पे आप एंटर कर दोगे, तो यहाँ पे नीचे लिख लोगे सेल्स गुड्स टू नॉन कंप्लीट वर्क 40,000।
अगेन एडवांस पेमेंट देते हैं, ठीक है, वो भी हमारी एंट्री। अब यहाँ पे हम इसके साथ साथ 10,000 का क्या करेंगे, इसको दे देंगे। ठीक है, अब हम कैसे दे रहे हैं इसको, मान के चलो कैश में दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैश शो कर देते हैं, किसको दे रहे हैं, ठीक है, वो किसको दे रहे हैं हम, लोन कंप्यूटर। देखो यहाँ पे 3 है, तो हम पहला वाला सेलेक्ट करते हैं, एंटर कर देते हैं, कितना दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 10,000 डाल दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको अगेंस्ट रेफरेंस ही रहने दोगे, और यहाँ पे इसका 10,000 बचता है, इसको क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देंगे हम पेमेंट टैग RS 10,000 अगेंस्ट एडवांस फ्रॉम कंप्यूटर, कर दो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी डे बुक पे सबसे पहले, ठीक है, तो डे बुक में जाएंगे, यहाँ पे हमारी देखो 3 एंट्री हुई है। सबसे पहले हमारी किस चीज की एंट्री हुई है, जैसे रिसिप्ट में एंट्री हुई थी, किस चीज की हुई थी, वो हुई थी 50,000 पे एज एन एडवांस, ठीक है। उसके बाद जो हमने कैश में ली थी, सेम वही 10,000 पे हम क्या कर रहे हैं, MS लोन कंप्यूटर को वापस कर रहे हैं, तो ये हमारे अकाउंट से यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। वही 40,000 का हम क्या कर रहे हैं, सेल्स गुड्स कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही आप यहाँ पे चलोगे अपनी बैलेंस शीट पे, तो बैलेंस शीट पे देखोगे, यहाँ पे आपके पास क्रेडिट लाइबिलिटी कितनी है, 40,000। जो हमने कैश जो हमारे पास आया था, हमने वो उसी तरह वापस दे दिया, तो हमारे पास 40,000 की ट्रांजेक्शन शो कर रहा है। ऐसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में देखोगे, तो यहाँ आपका नेट प्रॉफिट कितना है, इसके हिसाब से वो है 40, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे एक बार जाओगे, एक्सपेक्शन रिपोर्ट पे, ठीक है, रिसीव किसी का नहीं करना है हमने, और पेएबल जो है वो भी किसी का नहीं है, तो इसको बोलते हैं, अगर कोई एडवांस आपको करता है तो एडवांस का आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो GST का जो होता है ना, अब मैंने जैसे आपको बोला कि हम कल से क्या कर रहे हैं, GST पे सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। विद GST हम कैसे डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें सीखेंगे कल से हम। बट अब GST जो होता है हमारा, वो क्या होता है, 3 टाइप का GST होता है। सबसे पहले होता है IGST, CGST और SGST, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि आपको IGST कहाँ पे यूज करना है, CGST कहाँ पे यूज करना है, और SGST कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो हमारा SGST और CGST होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। CGST की अगर मैं बता दूं, तो वो होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है। CGST और SGST 9%, 9%, ठीक है, जो हम मतलब बेसिक एक्सेल में भी करते आए हैं। ये 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, इसलिए इसको कहते हैं CGST। अगर 9% जाता है, इट मीन्स ये किसको जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस सर्विसेज टैक्सेज, ठीक है। इसी तरह मैं SGST की बात करूं, तो ये किसको जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जिसका हम बोलते हैं स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेज, ठीक है। इसी तरह IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि अगर आप क्या कर रहे हो, गुड्स को अपनी स्टेट के अंदर जो है सोल्ड आउट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको 2 चीजें लगेंगी, एक लगेगा आपको CGST और दूसरा लगेगा SGST, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मीन्स कि हम अपने किसी कस्टमर को परचेज या गुड्स जो है सेल कर रहे हैं, अगर वो मतलब हम परचेज भी कर रहे हैं या सेल भी कर रहे हैं, तो हमें अपनी स्टेट के अंदर कर रहे हैं, मान के चलो JNK के अंदर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, CGST और SGST एक साथ लगेगा, जिसमें आपको 2 पार्टीज को पैसा जाएगा, एक तो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और एक जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर आप अदर स्टेट मीन्स के आप JNK में रहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, पंजाब या दिल्ली से सेल्स परचेज कर रहे हो गुड्स, ठीक है।
तो उस केस में आपको क्या लगेगा, जिसको हम बोलते हैं IGST, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट, ठीक है। फर्क इतना है कि अगर स्टेट को अपनी स्टेट के अंदर कर रहे हो तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट, और अगर आप स्टेट से बाहर कर रहे हो तो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट, ठीक है। इंट्रा हो गया कि स्टेट के अंदर, और इंटर इंटर स्टेट हो गया स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। IGST का जो है वो लगता है आपको इंटर स्टेट के अंदर, और CGST और SGST जो है वो कहाँ पे लगता है आपको, वो लगता है इंट्रा स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। मान के चलो आप 20% टैक्स भी दे रहे हो, 25 दे रहे हो, 30 दे रहे हो, 28 दे रहे हो, तो उसमें से अगर स्टेट में आप इंट्रा स्टेट में कर रहे हो तो वहां पे आपको 50-50 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अगर आप इंट्रा स्टेट में कर रहे हो, ठीक है, इंट्रा स्टेट मीन्स जैसे आप पंजाब में परचेज कर रहे हो, आपको टैक्स लगा, तो वो किसको जाएगा, वो जाएगा अदर स्टेट को, जिसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट, ठीक है। तो GST का कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। सबसे पहले GST के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो कहीं पे भी आप जाते हो, CGST SGST ये सारी चीजें वहां पे आपको काम आएंगी, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझना है, इसकी फुल फॉर्म समझनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें ये पता हो कि GST 9% है, हमें उसका पूरा मीनिंग भी ना पता हो, ठीक है। अब देखो, CGST SGST और IGST, ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारे पास। अगर मैं CGST की बात करूं तो ये स्कीम कब आई थी, 2017 में, जिसको हम किस स्कीम के नाम से जानते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टैक्स एक्ट 2017, एंड अप्लाइज अक्रॉस इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पूरे इंडिया में तो लगता ही लगता है, उसके साथ साथ JNK में भी लगता है, ठीक है। ये CGST था। उसके बाद SGST का देख लेते हैं। अब SGST जो है ये क्या है, ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ गुड टैक्स सर्विस, जिसमें हम बोलते हैं CGST IGST एंड SGST आर द कैरीज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन टैक्स वन नेशन, ठीक है। अब फॉल्स अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2016। अब मैं बात कर लूं, CGST जो है वो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और SGST जो है वो इसमें हुआ था 2016 में। ऐसे ही IGST का मैं बता दूं आपको, ठीक है। अब IGST क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे देखो, मैं आपको अगर बताना चाहूँ, देखो एक्ट, आप जो ये एक्ट वगैरह जो भी हैं इनको आप खुद भी आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। SGST का जो है वो 2016 एक्ट में आप पढ़ लोगे, और IGST सॉरी CGST का जो है वो 2017 में पढ़ लोगे। तो ऐसे IGST की मैं बात कर लूँ, कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जो है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में किससे लगता है, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो अगर आपको 2% भी टैक्स लगता है इंट्रा स्टेट के अंदर, तो 50-50 किसको जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। अगर ऐसे में बात कर लो इंटर स्टेट के अंदर लगेगा तो उसका सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है।